नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम माहौल क्या है में हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली विधानसभा चुनाव क्षेत्र। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजनाथ सिंह, आप जितने लोगों का नाम ले लीजिए, जितने भी राजनीतिक दिग्गज हैं, वो सारे के सारे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। तो अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस की किरण वालिया, बीजेपी की नुपुर शर्मा, जो भी जीतेगा वो इन सारे राजनीतिक दिग्गजों का विधायक होगा। तो माहौल क्या है नई दिल्ली विधानसभा चुनाव क्षेत्र का, आइए चलिए देखते हैं। अब हम आ गए नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नुपुर शर्मा के चुनाव कार्यालय, और यहाँ का माहौल देखते हैं। यहाँ कुछ माहौल बड़ा विदेशी लोग आए हैं, जरा देखते हैं क्या। मैडम, आप लेके आई हैं क्या? जी, ये एक डेलीगेशन यूएस से आया है। ये एक एनजीओ है जो वहाँ काम करती है, और बहुत ये और स्टेट्स में भी जाने वाले हैं, उत्तराखंड और बैंगलोर। वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात है, लेकिन इनमें से कई लोग पॉलिटिकल हैं जो वहाँ पे भी स्टेट में अपने ऑफिस में हैं, ऑफिस बेरर हैं। तो वो देखना चाह रहे थे कि दिल्ली में कैसे आप इतने ज्यादा वोटर्स के पास आप कैसे जाते हैं, क्या सिस्टम है यहाँ इंडिया में कैंपेनिंग का। तो वो देखने आए हैं, और आज यहाँ इलेक्शन ऑफिस में भी हैं और अभी कैंपेन देखने भी जाएंगे। तो चलिए हम भी इनके साथ देखते हैं क्या माहौल है। बिल्कुल, आइए। न्यूज 24 के कार्यक्रम माहौल क्या है, जो ऑटो से कवर कर रहे हैं हम लगातार, देखिए उसका माहौल ऐसा है कि अटलांटा के सिटी मेंबर हैं, और ये हमारे साथ इन्होंने कहा कि अब आपके साथ दिल्ली का माहौल हम इस ऑटो में ही देखेंगे। प्लीज। यस, हैव अ सीट। चलिए इनके साथ माहौल देखते हैं ऑटो में। थैंक यू। You have come to see Delhi elections now. Yes. Yes. Delhi elections to see the potential for greater cooperation, as we saw yesterday with President Obama and Prime Minister Modi, and the possibility of even greater entrepreneurial and innovation partnerships between our great countries. We think there's a lot we can do, and we see the potential. How do you see the meeting between President Obama and Prime Minister Modi? We were very excited about the meeting and to see the better cooperation between the United States and India, and we're proud to be representing the United States here in support of the President. अब बस इतना ही, अब माहौल थोड़ा चुनाव का देखा जाए। हम आ गए सरोजनी नगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फ्लैट से यहाँ पर, और नुपुर शर्मा शायद यहाँ आई है। चलिए माहौल देखते हैं। वोट फॉर बीजेपी, 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 वोट फॉर बीजेपी। नुपुर जी, तमाम विदेशी लोग देखिए, ये आपका आपसे जान पहचान पहले से है? नहीं, इनमें से एक को मैं जरूर जानती हूँ। एक एक्सचेंज प्रोग्राम में जब मैं यूएस गई थी, मैं इनके एक वहाँ पे पार्षद हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। ये हमारे को अटलांटा में, ये मैं इनसे मिल चुकी हूँ 2012 में। बाकी तो नए लोग हैं, इनका डेलीगेशन इलेक्शन ऑब्जर्व करने हमारे कार्यक्रम जो माहौल क्या है उसके ऑटो में भी घूमे अभी। अच्छा, ये मेरे को ये मुझे नहीं पता था। उन्होंने अभी मैं इनसे अभी मिली हूँ, तो ये अच्छी बात है। माहौल बना रहे हैं आप? बना रहे हैं, अच्छी बात है। ये he saying you're supporting my campaign. Absolutely. Yeah. How could we not? वैसे आप ये बताइए, नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ आप चुनाव लड़ रही हैं, माहौल कैसा लग रहा है आपको? क्या माहौल है? एक बार विश्वास टूट जाए ना, तो फिर टूट गया। उसको वापस जीतने के लिए बहुत श्रम और क्रम करने पड़ते हैं। आप 1.5 साल में सीएम भी बनना चाह रहे थे, पीएम भी बनना चाह रहे थे, वापस सीएम बनना चाह रहे हैं। आप चाहते क्या है? आप यहाँ टिक के काम कीजिए ना। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में 52 साल लगा है, सीएम बनने में, मुख्यमंत्री बनने में 40 साल लगा है। ये तो भैया 1.5 साल 2 साल के अंदर सब कुछ ही एकदम से चांद पाना चाहते हैं, और दूसरों को अवसरवाद कहते हैं। नुपुर जी, एक बात ये कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था केजरीवाल के खिलाफ, इसलिए इन लोगों ने नुपुर शर्मा एकदम यंग कैंडिडेट को उतार दिया। 15-20 लोग थे लाइन में यहाँ के टिकट मांगने, उनमें से मैं भी एक थी। देखिए, पार्टी 7 साल हो गए संगठन में मेरे को। हमारी पार्टी की डिमांड थी कि स्थानीय इंसान लड़ाओ। हमेशा यहाँ पे बाहर के लोग कहा जाते हैं, क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और फिर
क्षेत्र भूल जाते हैं। हमारे यहाँ पार्षद नहीं है, लोकल लेवल का नेता सिर्फ एमएलए है यहाँ पे। जब वही नहीं रहेगा क्षेत्र में तो भैया हर रोज के काम एमपी थोड़ा करवाएंगे यहाँ पे। यहाँ का माहौल आपने देख लिया, चलिए कहीं और का माहौल देखते हैं। माहौल क्या है? और अब हम आ गए कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो इस मार्केट में जरा देखते हैं माहौल क्या है। ये देखिए धूप सेक रहे हैं, दिल्ली में बहुत दिन के बाद ऐसी धूप निकली है, क्यों पाजी? बिल्कुल जी। मैं जरा टहल ये रहा हूँ और घूम रहा हूँ ये जानने के लिए कि दिल्ली के चुनाव का माहौल क्या है। लोग मस्त से अपने जिसको वोट देनी उसने दे देनी है, अपना को किसी को बताता कोई कुछ नहीं, माहौल का कोई पता नहीं किसका माहौल है। आम वैसे माहौल है बीजेपी का है ज्यादा देखा जाए तो। आप बताइए। ऐसा है कि माहौल ज्यादा किरण बेदी के पास आज किरण बेदी के आने के बाद में बीजेपी का पावर ज्यादा हुआ है इस टाइम। सेंटर में भी उससे सरकार है और दिल्ली में भी उसकी है, तो कंप्लेंट कौन सुनेगा उनकी? जो आदमी दो पार्टियां दोनों एक जगह पे हैं, तो वो किसी को कंप्लेंट है तो वो किसी को कौन सुनेगा कंप्लेंट? सुनेगा नहीं। और केजरीवाल तो ठीक आदमी है। आपके हिसाब से केजरीवाल आएगा? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए, उसको टाइम मिलना चाहिए दोबारा से। हम तो आपको देंगे वोट भैया, क्योंकि बिजली पानी का काम उसने किया, तो झूठ बोल रहे हैं आज तक। आप मुझसे मैं पूछता हूँ कि 6 महीने में बीजेपी ने कौन सा एक पॉइंट जो है लोगों के लिए हक में काम किया है? और सर तो ऊंचा राष्ट्रपति ये तो 26 जनवरी तो हर बार होती है, तो क्या सर ऊंचा किस माहौल से ऊंचा किया सर? उसने एक पॉइंट बता दो बीजेपी ने आपके लिए क्या किया? आपकी कभी अमेरिका में इज्जत हुई? क्यों नहीं है? आपकी कभी जापान में इज्जत हुई? आपकी कभी ऑस्ट्रेलिया में इज्जत हुई? पैसे के लिए किसी की इज्जत सर पैसे के लिए नहीं, उसके काम के लिए। क्योंकि नवरात्रे में 9 दिन भूखा रह के अगले ने अपनी माँ वैष्णो देवी की ताकत दिखाई थी कि मैं क्या चीज हूँ। ओबामा भी कहने लगा कि ये चीज क्या मैं भी देखूं। 9 दिन 30 दिन भूखे रहते हैं, वो भी बिना खाए रहते हैं। उससे वो फ्रूट्स खाते हैं, पानी पीते हैं। मोमडन बिना पानी फ्रूट रहता है, बिना खाए पिए 9 दिन अगला काम कर रहा। चीज है क्या? अंधे भगत हो आप बस। मुझे एक मिनट बता दो, आम आदमी लोगों के लिए क्या किया 6 महीने में? आम लोगों के लिए क्या किया 6 महीने में? मेरे जैसी ना चीज को, एक पॉइंट बता दो, मेरे जैसी ना चीज को उस वैष्णवी भगत की वजह से मोदी का इवेंट करने का मौका मिला। जी हाँ, नो भगत, नो 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 नो, इससे पहले की बात कर रहा हूँ। नो 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 नो, देश के लिए नो नो नो, वोट देते देश के लिए। उसने देश के लिए क्या किया? देश के लिए क्या किया? आपका सिर उठा दिया। आपको शर्म आती थी? जब मैं बाहर जाता था हिंदुस्तान से बाहर, शर्म से सिर नीचा होता था। कहाँ जाते थे? मैं दुबई गया हूँ, सिर नीचा होता है। दुबई में? जी हाँ। तुम कहाँ से आए हो? कौन सी कंट्री से आए हो? हम तो यहीं से। सिर नीचा होता है। इंडिया के क्या बात कर रहे हैं यार? नहीं नहीं, कहने का मतलब है नाउ आई एम प्राउड, नाउ आई एम प्राउड टू से आई एम इंडियन बिकॉज ऑफ मोदी। आई एम प्राउड। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। ये देखिए यहाँ पर किस तरह क्या करें? जो बच्चों की कसम झुट्टी खा सकता है, जो बच्चों की कसम झुट्टी खा सकता है, उस बंदा भाई साहब 15 लाख मेरे से ले लेना। तो दे दो बच्चों, अब बच्चों की कसम झुट्टी खाओ, बच्चों की कसम झुट्टी खाओ। अरे सुनो यार, आपको क्या दिया उसने? एक पॉइंट बता दो। कैलीबर कैलीबर खुद आपको केजरीवाल ने क्या दिया? अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ लोगों को भरमाया। जो पैसे लेते हैं पुलिस वाले अरविंद माहौल देखिए, लेकिन माहौल आवाज किसी की नहीं आ रही है। पहले भी बनाई, दोबारा बनाएगा कांग्रेस सरकार। भगौड़ा है, अब बीजेपी की बोल रही है। केजरीवाल भगौड़ा है, वो इंजीनियरिंग से भागे, वो IRS से भागे। अरे भाई एक आदमी बोलो, एक आदमी। वो भगौड़ा है। और वो किरण बेदी भी हर जगह से भागी। कहाँ से भागी? नहीं, वो 40 साल उन्होंने भागी किया। 40 साल मैं बताऊं किरण बेदी। अरे भाई किरण बेदी, हम जा रहे हैं, माहौल यहाँ का ठीक नहीं है। अब हम आ गए कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर। हनुमान जी, ओबामा भी उनके उपासक हैं, उनके शिष्य हैं। हनुमान जी का इस समय जो है माहौल कुछ बना ज्यादा है। जब तक ये बात आ गई कि ओबामा भी है, तो
यहाँ क्या माहौल है चुनाव का, हम जानना चाह रहे हैं। हनुमान जी का तो माहौल ओबामा की बात से कल से और तेज बन गया इधर। हाँ, माहौल तो बहुत अच्छा है, वैसे भगवान के परम भक्त हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। रामा नास्ति परायणम परतव रामस्य दासोस में हम, वो भगवान को भी दास है, हम भी दास है। हम धन्य हैं कि यहाँ पर हनुमान जी के दरबार में पहुंचे हैं, ओबामा जी पहुंचे हैं। ये तो बहुत अच्छा चुनाव का माहौल है, इससे तो माने लाभ ही है सबको। अच्छा ये बात बताइए चाचा, क्या माहौल आपके समझ में आ रहा है, चुनाव का क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा ही है, बाकी ये कोई आजकल का मतदाता इतना समझदार हो गया कि वो अपनी व्यक्ति नहीं करता कि किसको देना है किसको नहीं देना। अरविंद जी आएंगे, अब की पूर्ण बहुमत से आएंगे। हमारे दृष्टि से बीजेपी आएगी 101% से। क्योंकि बेदी जी के आने से पूरा माहौल ही पूरा चेंज हो गया। ऐसा है कि बेदी जी के आने से जो है थोड़ा सा बीजेपी में और कंफ्यूजन पैदा हो गया है। जो जमीन पे जो काम करने वाला वर्कर है, जिसका जो बन रहा था कि भाई किसको टिकट मिलने चाहिए, उन सब का जो है सफाया हो गया और इसलिए ज्यादा गड़बड़ है। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भाग गए। मैंने दिल्ली ने मौका दिया था, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली ने मौका दिया था ना, जब काम करने का वक्त नहीं जब काम करने का बात ही नहीं कर रहा। आप एक वर्कर हो, काफी समय से किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, और आज आपका जो है चांस बनता है और आपको उठा के किसी और को दे दिया जाए तो आपको मन से तो मतलब आप नाराज ही रहेंगे ना। नहीं इसलिए देखिए, इसमें सबसे बड़ी ईमानदारी है, लीडरशिप है। लीडरशिप का जैसे मेरी बात सुनो, एक मिनट यार रुको ना, तुम कहाँ इसी में अभी देख रहे हो दूसरा माहौल बन रहा था, आपस में बात करे जा रहे हो। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं देखो, आने तो आपके आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी ने थोड़ा सा गलत किया कि बीच में कर्ण बेदी को लाके खड़ा कर दिया, जो जमीन से जुड़ा हुआ नीचे चल रहा है, जिसे उम्मीदें थी कि हमें करना है, आगे बढ़ना है, अब वो सब लोग पीछे खींचे जा रहे हैं। इनमें आपस में ही अंदरूनी थोड़ा सा अंदरूनी तो नहीं है सर, ये सब सबसे बड़ी बात बेदी जी के आने से कि यहाँ पर अंदरूनी है, आम जमीन से जुड़ा हुआ है। जो आदमी काम कर रहा है, मैं आज 10 साल से लगा हुआ हूँ बीजेपी के साथ, और मेरे ऊपर कोई खड़ा और मैं कहता हूँ केजरीवाल के आने से क्या हुआ कि उसने सारी राजनीति बदल दी। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। पिछली बार कहा नहीं समझदारी दिखाई थी, मौका दिया उनको, केजरीवाल जी को मौका दिया ना, समझदारी दिखाई। हमने सोचा हमें एक लीडर मिल गया, दिल्ली के लिए लीडर मिल गया, लेकिन वो मौका पर निकले, तभी वो दूसरे आदमी को उठा के ले आती है, जो दूसरी पार्टी को तोड़ रही है। हर्षवर्धन का घर में पूजा किया, जो उसका क्या हुआ? जो मुख्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सीएम बनने के लिए घर में पूजा कराया, लेकिन उसको उठा के बाहर फेंक दिया कचरा की तरह। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या चाचा? माहौल पूछ रहे हैं इलेक्शन का कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है माहौल, बीजेपी का है, किरण बेदी जी का है। चलिए, तो अगर आप दिल्ली में माहौल जानने के लिए निकलेंगे तो इतनी आसानी से पता नहीं चल पाएगा कि माहौल क्या है। चलिए उस तरफ चलते हैं। अब हम आ गए किरण वालिया, कांग्रेस उम्मीदवार के साथ साथ वो पूर्व मंत्री रही हैं और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। जरा यहाँ का माहौल देखते हैं। मैडम क्या माहौल है किरण वालिया जी का? माहौल बहुत अच्छा है। लोगों की नींद टूट चुकी है, लोग जान चुके हैं कि सच्चाई क्या है और सच्चाई में कितना दम होता है और कितने वादे किए जा रहे हैं और कितने निभाए जा रहे हैं, ये तो अब लोगों को साफ साफ दिखने लग गया है। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बताइए क्या माहौल है? माहौल तो ये है कि आज जो देश में तरक्की हो रही है और जो इतना देश आज खुशहाल है, वो 100% कांग्रेस की देन है। ये समझाना लेकिन बड़ा मुश्किल है। किरण वालिया जी का जहाँ तक सवाल है, नहीं ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि ये सारा विकास कांग्रेस की वजह से लोग समझ। एक बात आपने बहुत अच्छी कही है कि समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मैं NLP ट्रेनर हूँ, थोड़ा सा मेरे को जानकारी है दिमाग के बारे में, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। आदमी 100% दिमाग होता है, 5% दिमाग वो काम करता है जो सामने से देखता है, और 95% सबकॉन्शियस माइंड काम करता है जो चैलेंज सोचता है। तो पब्लिक सोचती है, पब्लिक के अंदर दिमाग है, तो कहते हैं पब्लिक सब जानती है कि मंगलयान किसने भेजा है। वो रातों रात तो तैयार नहीं हो गया मंगलयान, उसके लिए तो इतनी तैयारी हुई है, वो तभी तो मंगलयान पे पहुंचे हैं। साइमल्टेनियसली आज हम वर्ल्ड के अंदर 4th स्टेटस है एयरफोर्स का, वो रातों रात वर्ल्ड में 4th नंबर पे नहीं पहुंच गई है, वो कांग्रेस की देन है। आज ओबामा के सामने जो पिक्चर हमने क्रिएट की है वो रातों रात क्रिएट नहीं हो गई है, वो 60 साल से चली आ रही है। आज मोदी जी के बारे में एक बात करना चाहूंगा कि कितना झूठ बोलते हैं वो, कि वो कहते हैं महंगाई के ऊपर काबू करेंगे, और मजे की बात है वो खुद मोदी ये बात बोलते हैं
कि इनको मंच पर भी मौका दीजिए, इनको किरण जी के मंच पर मौका दीजिए। थैंक यू। माहौल बना रहे हैं काफी। एक सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये है किरण वालिया। और एक सेकंड मुझे एक बात और जो बोलनी है कि एक हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ा झूठ बोला गया, ये बोला गया कि जो किसी की नॉलेज में नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में कितनी चालाकी से छुपाया गया कि मरता तो मोदी ने क्या झूठ बोला है। मोदी एक बार बोलता है कि हिंदुस्तान नंबर 1 कंट्री बन गया दूध का उत्पादक देश, राइट, ये बात सत्य है। तो मुझे एक बात ये बताइए, आज उसकी गवर्नमेंट का बने हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, दूध के अंदर 1 रुपए की भी कमी क्यों नहीं आई है? ये एक बेईमान आदमी की निशानी है। और ये तो सरेआम झूठ पकड़ा गया कि 15 लाख में लोग जेब में डाल। कांग्रेस का मंच नहीं है, कुछ भी है तो देश का मंच है। गैस का भी बता दो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ये तो बीजेपी तैयारी अच्छी है इनकी। तैयारी क्या अच्छी है? सच्चाई की तैयारी है। ये गलत बात बोलते हैं कि तैयारी अच्छी है। सच्चाई की ताकत कभी छुप नहीं सकती है, उसके बाद धूल मिट्टी डाली जा सकती है, जैसे केजरीवाल डाल रहा है। और लोग से बात कर लें? हाँ प्लीज। आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि मैं बैंक गई थी कल, मुझे इतना दुख हुआ कि ये जो गैस का इन्होंने लागू किया है कि आप फॉर्म्स भरिए, ये करिए, बहुत ही बड़ा नॉनसेंस है। तो टीम किरण वालिया उनके प्रचार के लिए पूरे तौर पे तैयार है और माहौल बनाने के लिए भी। तो नई दिल्ली में जो त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है वो आपने देखा। अगले एपिसोड में माहौल क्या है में दिल्ली के किसी दूसरे सीट से हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।